मां से अनुमति लेकर के बचपन में भगवान के दर्शन करने के लिए और जब चले हैं बचपन में बचपन में चले हैं भगवान को ढूंढने के लिए भक्तों भागते गए हैं वन में भागते गए। अकस्मात देवर्षि नारद रास्ता घेर के खड़े हो गए। कौन पागलों की तरह भागते जा रहे हो? ज्ञान नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक है, कोई सब तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सब तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे लौट जाओ। तो ध्रुव खड़े हो गए, बोले बाबा जी हम तो भगवान को ढूंढने आए। तो नारद हंसने लगे, भगवान बेटा हजारों महात्मा मर गए भगवान की तपस्या करते करते, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। और तुम ऐसे भागते जा रहे जैसे भगवान जंगल में ही बैठे, भाग के पकड़ लेंगे, चुपचाप लौट जाओ, आगे नहीं बढ़ो। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते ही रहेंगे, हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। तो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो नारद ने ध्रुव को गोद उठा लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें यकीन है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते। एक बात बता दो, तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे ध्रुव, गुरु बहुत जरूरी। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम जंगल में गुरु के लिए बनाए, कहने ढूंढने जाए, अब आप मिल ही गए हो तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने वहां, और एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बहुत मुसीबत आएगी जीवन में, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और बता, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? देखे भगवान? तो ध्रुव बोले बाबा जी हमने कहा देखे, और तुम गुरु हो तो तुम बताओ कैसे भगवान। अब नारद भगवान की तस्वीर ध्रुव को बता ले। सुनो, चार भुजाएं होगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मरे वाले पर्वत पे नागरिया खेल खेल रही हो, और वो चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद बोले ध्रुव
ही भगवान। अब के लिए कुटिया भी बनाई मां। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? वह नारद ने कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया कैसी बनाई? वह कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया क्या है कि वो ध्रुव की छोटी परल कुटी है, जिसके चारों में सखली भई और फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? एक बनी है मनु कटाई सुगंध छाया है भरे पे लता में रही लहराए सुंदर से भूला का मोड़ा रहेगा। और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के चले गए नारद कुटिया बना के वहां, और ध्रुव जो है ये तपस्या करने के लिए बैठे हैं ध्रुव। 3 दिन के बाद ध्रुव के नेत्र खुले तो सामने देखा कि पका हुआ फल पड़ा है, उसे उठाया खा लिया फिर बैठे गए। अब की बार 7 दिन बाद नेत्र खुले ध्रुव के, तो अब की बार ध्रुव बैठे खड़े हो, और ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर को किए और दोनों हाथ ऊपर करके ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया, श्वास लेना ही छोड़ दिया। जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया कोहना मच गया। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, बोले नारायण ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले प्रभु थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है? एक छोटा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? तने का आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए, पहुंच गए भक्त के सामने। भगवान आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। अब ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोली? बोले जो नारद ने तस्वीर ध्रुव को बताई थी, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे। भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो अपनी तस्वीर ही अलग कर दी, और जैसे ही तस्वीर हटी ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे। लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद ले लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ध्रुव की आंखों से आंसू निकले आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे। तो भगवान ने अपने बच्चे को जिस समय रोता हुआ देखा तो पूछने लगी, लाला तुम रोए काहे को? तो ध्रुव कहने लगे, प्रभु तुम्हारे निर्दयपन को निहार करके हमारे आंसू निकले आए। भक्तों को सताना अब आपका काम बन गया है परमेश्वर। मेरी माँ जौ की रोटी नमक के साथ खा के अपना पेट भरती है। आज तक कभी हम लोगों के पास नहीं गए कि हम लोग जिंदा कैसे रहते हैं। अब तुम्हारा काम बन गया है भक्तों को दुख देना। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे, लाला सच तो ये है, अगर तुझे और तेरी माँ को जौ की रोटी नमक से न मिलती तो शायद तू हमारा भजन करने के लिए जंगल में काहे को आता। और ये बात भी सच। दुख में सुमिरन सब करे और बस सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कभी आपने अंदाज किया हो आदमी भगवान का कब नाम लेता है? जब मुसीबत आती है, तकलीफ होती है, वो आराम हो जाए तो भूल जाता है। कभी आपने सोचा हो, अंदाज किया हो, घर में कोई अच्छा काम हो जाए, 4-6 लाख रुपए का फायदा हो जाए, तो हम लोग घमंड से कहते काम हमने किया है, हमने। और जब कुछ नुकसान हो जाए, कोई घटना घट जाए, तब लोग रोते कि भगवान ने बहुत बुरो करो, अच्छो करो सो हमने करो, बुरो करो
भगवान ने करो। तो अब तो भैया जमाना बदल गया। आज के जमाने में देवी देवताओं के पूजा करने का किसी के पास टाइम नहीं है तो देवताओं की पूजा हो। आज के जमाने में तो एक ही देवता की पूजा बची है। कौन से देवता की? बोले पेट देवता की। पेट देवता और या देवता ने कहे वो चाहिए या तो देवता कहे वो चाहिए। जिंदगी हो जाती है पेट को भरते भरते, लेकिन ये पेट कभी नहीं भरा। लगता है भगवान ने शरीर बनाया, लेकिन शरीर बनाते समय एक कमी कर गए जिसमें ये पेट बना दिया। अगर ये पेट नहीं होता तो काय की चिंता, न खाने की चिंता, न नहाने की चिंता, न चिल्लाने की चिंता। काय को चिल्लाते? चुपचाप घरे ना पत्ते आराम से। वो इतना निश्चित है ये पेट, इस पेट को शरीर से भी कोई मतलब नहीं। एक हाथ टूटे टूटे जाए, एक पैर टूटे टूटे जाए, भले ही हॉस्पिटल में पले हो तो मैं चिल्ला, पेट को मतलब नहीं, चाहे भरो ये खाली नहीं रहेगा। अगर पेट में दर्द शुरू हो जाए तो हाथ ऊपर करता है, पैर ऊपर करता है, लेकिन पेट को मतलब नहीं। मरा मत जाओ, हमें भरो। चले धर्म पैदल पैदल सबसे पहले अपनी मौसी के पास गांव की तरफ चले तो गांव के लोग बोले बेटा इधर कहां जा रहे हो? तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है, गांव में कहां जा रहे हो? तो ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले मिलना है, मौसी से हमें पहले काम। और उधर जब मौसी को ये खबर मिली कि ध्रुव तपस्या करके आ रहा है तो मन में लज्जित होने लगी। अब मन में विचार करती है मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊं, अब मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊं। उस दिन मैंने ध्रुव से बड़ा गलत कहा। दासी से बोली दासी जहर ही गया, खाए मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगा रही है, तब जीवना सोची मरेगा कि जितना रहे। और बोली अरे मैंने ध्रुव को तुमने मारो तो अब पछताई रही है, पछताने ना पाए कालो चिंता छुटाई रही। पहुंच गए ध्रुव। मौसी ने शर्म के कारण केबाल बंद कर लिए तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके केबाल खटखटाने लगे। मौसी केबाल खोलो, केबाल खोलो, लेकिन मौसी केबाल नहीं खोलेगी है तो ध्रुव आवाज लगाते भैया केबाल खोलो ना, केबाल खोलो ना। मौसी ने के बाल खोले, दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माफ करना बेटा, उस दिन हमने तुमसे बड़ा गलत काम, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है
अगर तू उस दिन हमें ना मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। मौसी से मिले और ध्रुव पहुंच गए अपनी मां के पास खेतों पे। जो मां ने अपने बच्चे को दूर से आता हुआ देखा, भाग करके गोद उठा लिया। लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? कहने लगे हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान भूल गया। तो मां बोली बेटा हम तो नहीं मानेंगे तुम्हें दर्शन हो गए। कैसे मानो? बोले हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे भगवान के। देखो कितनी समझदार थी मां, जानती थी अगर भगवान को हम बुलाएंगे तो भगवान नहीं आए, लेकिन हमारे बच्चे के बंधन में है भगवान, तो बच्चे की खातिर हमें भी दर्शन हो जाएंगे। तो बोले ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी बुला रहा हूं। भगवान का ध्यान किया, सोई चतुर्भुजी भगवान रे देवन के सम्मुख ढाले, छोड़ के प्रेम पर डाले। आगे भगवान दर्शन देते हैं। सबको दर्शन दिए हैं और भगवान वहां अंतर ध्यान हुए हैं। तब तक उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य को संभालो, हम तो भजन करें। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीत गओ सब काल, वो कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता है। क्योंकि आता है अपनी मान से, आता है अपनी मान से, कोई बसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। अपनी बात से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर बोले सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। काल करे सो आज कर, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें कभी देर ना करो, तुरंत कर डालो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत कर डालो। क्यों कर डालो? अगर किसी को जान से मारना है तो तुरंत ही मार डालो। बोले नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए, और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जब हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है। शुभ काम करने के लिए कभी तारीख न देखो, कभी तिथि न देखो, क्योंकि जिंदगी हो जाती आदमी की तिथ निकलवाते, जब खुद दुनिया छोड़ के जाते तभी अपनी तिथ नहीं निकलवा पाता, जब घोषित तिथ को जा रहे हैं। क्यों? तारीख तिथ में कुछ नहीं है। शुभ काम करने के लिए कुछ न देखो, उसे तुरंत करो, जब हो जाए उसका उतना ही बढ़िया है। क्योंकि तिथि तो विश्वामित्र ने, गुरु वशिष्ठ ने, दशरथ ने, सबने निकलवाई थी राम के राज तिलक की। उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है दुनिया में। इन्होंने भी तिथि अच्छी तरह से निकलवाई थी राज तिलक की, लेकिन देखो
जी का मरण हुआ। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से यही तो कहा था। जब ये रावण मर रहा था तो राम बोले भैया रावण मर ही रहा है तो ये प्रकांड विद्वान है, ऐसा कुछ सीख लो। तो लक्ष्मण गए हैं रावण के सामने जाके खड़े हो गए, बोले भैया तुम तो दुनिया छोड़ के जा ही रहे हो, जाते जाते हमें कुछ बताते जाओ। तो रावण उत्तर देता है, सुनो लक्ष्मण, अब मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम तुम्हें नीत शास्त्र का वर्णन करके सुनाए, लेकिन हाँ मरते मरते हमें तुम्हें दो बातें जरूर बतानी।